नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक रिलेशनशिप इशू पे बात करेंगे, जिसमें फेसबुक प्रोफाइल पे एक मैसेज किया था। उनका नाम ही है लखनवी नवाब। वो लखनऊ में कार मैकेनिक्स का काम करते हैं और ये स्टोरी उनकी लव स्टोरी के पे बेस्ड है। सो आज की स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिए और इससे जो भी आप लाइफ लेसन ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। अपनी लाइफ के अपने आसपास में किसी दोस्त रिश्तेदार को आप उनके निर्णय लेने में आप सहयोग कर सकते हैं। सो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो ये लखनवी नवाब जी हैं। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के काकोरी काकोरी जगह से हैं। काकोरी जिसका इतिहास में अपना एक अलग स्थान है। काकोरी कांड अगर सुना होगा आपने तो वहाँ पे गोला बारूद ये सब की डकैती हुई थी। बिस्मिल्लाह खानी किया था, तो वो जगह उसके लिए फेमस है। वो नाम मुझे इसलिए ज़्यादा क्लिक किया था मेरे माइंड में। तो वहाँ के लखनवी जी हैं, लखनवी नवाब। तो अभी वो 21 साल के हैं और वो जब काकोरी के पास जब गांव में थे तो वहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड उन्हीं की क्लास की बनी और वो लड़की राजपूत कास्ट की थी और ये लखनवी नवाब जी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। और इन्होंने बताया कि 5th स्टैंडर्ड से ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ है जो चीज़ें उनको अच्छी लगी थी, अट्रैक्शन हुआ था। और 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक इन्होंने तो 10th पास कर लिया और लड़की ने 9th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके भी कुछ अपने रीजन थे। उसके घर में घर घर का देखभाल करने वाला कोई था नहीं, मम्मी बीमार रहती थी और घर के बाकी लोग फॉरेन में कोई ना कोई काम करते थे। इसलिए यूपी के बहुत सारे घरों में लगभग मेरे पास ऐसे दर्जनों लोगों के मैसेज आए जो जिनका कोई ना कोई है जो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत ये सब जगह पे जाके काम कर रहे हैं। उनका इसका मतलब है कि यहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके भी फैमिली के लोग बाहर में जाके काम करते थे, जॉब करते थे। और वहाँ पे ना लोगों को हर तरह के काम मिल रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, वो कारपेंटर का काम हो, बिजली मिस्त्री का काम हो, हर तरह के काम। तो अगर वहाँ के कोई लोग देख रहे हैं मैसेज तो वहाँ अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक प्रताड़ित युवक ने मोबाइल से वीडियो बना के भेजा था कि हमें खाने को दिक्कत हो रही है। तो लोग इतनी आसानी से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, अपने घर पे अपने गांव पे रह के कुछ करने की सोचिए। सैकड़ों काम है जिसको किया जा सकता है अपने घर और समुदाय में रहकर। तो फिर हम लखनवी नवाब जी के बात पे आते हैं। तो ये उनका अफेयर था जो अंतरधर्म इसको कहते हैं, इंटर रिलीजन अफेयर था। और उन्होंने अभी हाल में जब ये 10वीं के बाद ये लखनवी नवाब जी ने लखनऊ में आकर कार मैकेनिक्स में काम करना शुरू किया। और जब भी घर जाते थे तो वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उससे जाकर मिल लिया करते थे। तो अभी उन्होंने मतलब उनका दिमाग बहुत कंफ्यूज था कि मतलब उसके जब लड़की के घर में सारे लोग, उसका भाई, उसके पिताजी सब आ गए तो ये मिलना जुलना थोड़ा बंद हो गया। लड़की भी गांव में इतना ओपन माइंडेड नहीं होती कि एक तो उसके पास फ़ोन नहीं होता और लड़कों से कांटेक्ट हो सके। और लड़का बेचारा परेशान कि लड़की मुझसे बात नहीं कर रही, कांटेक्ट नहीं हो रही है। तो इन्होंने बताया कि मैडम हम क्या कर सकते हैं। तो हम बोले कि मैंने जो समझाया कि एक तो है कि आपकी शादी, आपकी एज इतना कम है कि उस उम्र में जो भी चीज़ें होता है वो प्यार नहीं होता, वो आकर्षण होता है, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। अट्रैक्शन प्यार में बहुत अंतर होता है। तो एक तो है कि इंटर रिलीजन वाले मैटर में जो अंतरधर्म, जब दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों दो धर्म से हों तो ऐसे लोगों को, यदि बहुत ज़्यादा आप एडवांस फैमिली से हैं, आपकी फैमिली बहुत बड़े शहरों में रहती है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बड़े शहरों में रहती है और आप दोनों अच्छे जॉब में हैं, मैंने उन्हें यही सब बताया कि आप दोनों अगर अच्छे जॉब में हैं तब आप लोग शादी के जैसे कदम उठा सकते हैं। अगर फैमिली नहीं भी मान रही तब भी, क्योंकि आप सस्टेन कर लेंगे, आप अलग रह लेंगे, बिना फैमिली के आप रह लेंगे, बाकी चीज़ें कर लेंगे। अभी बेसिकली आपकी उम्र भी इतनी कम है, 21 साल बहुत उम्र नहीं होता। खेलने कूदने की उम्र होता है। जो फैमिली इतनी पुअर है कि उसके भी पिताजी नहीं है तो वो जो काम करना अपना शुरू किया, तो ऐसे लोग क्या ही कर लेंगे। मान लो कि किसी वजह से अगर वो भाग के शादी कर भी लिया, किसी वजह से लड़की को उसने बहुत कुछ कन्विंस करके शादी कर भी लिया, तो क्या कर लेंगे अपने लाइफ में। एक तो अपने फैमिली से अलग होकर रहना पड़ेगा। लड़की वालों की फैमिली इतनी डेंजरस हो जाती है कि वो ऑनर किलिंग पे उतारू हो जाती है। वो लड़की को भी मार देगी और लड़के को भी मरवा देगी और कान कान किसी को खबर भी नहीं चलेगा। तो इन सारी बातों को लेकर, तो जब आप अफेयर में पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ को कई एंगल से सोचिए। आपकी फैमिली किस लेवल की है, आपकी फैमिली चीज़ों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो आप क्यों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ रहे हैं। बाद में जो तकलीफ आपको होगी, लड़की को होगी, उससे क्यों ना अभी से बच जाए। क्यों हर कोई चाहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हो। आप गांव के परिवेश में रह रहे हैं, आपकी फैमिली ऐसी है कि शादी एक्सेप्ट नहीं हो सकती जिस फैमिली में। तो मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हैं। हम जैसे मैं अपने लेवल की बात करूँ तो हमारी फैमिली काफ़ी एडवांस है। मैं जिस किसी लड़के को सेलेक्ट करूँ हमारी फैमिली खर्च से शादी करवा दी। तो अगर आपकी फैमिली इतनी एडवांस नहीं है, आप गांव के परिवेश वाले सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो भाई शादी तो करवा ही नहीं सकते, तो आपसे अनुरोध है कि इस दिल के दर्द से बचने के लिए आप प्लीज़ प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। इससे दो लोगों की लाइफ बहुत असर होता है।
मैं ये नहीं कहती ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आदमी मूव ऑन कर लेता है, लेकिन जो ब्रेकअप का दर्द होता है ना, उससे निकलना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। मैं चूँकि मैं रिलेशनशिप को हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस-किस तरह के लोगों के पास प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये सारा प्रॉब्लम ही इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 कास्ट के लोग प्यार कर लेते हैं। प्यार तो कर लिया, और आज शादी की बात जब आई, तो भई जब शादी लड़के-लड़की आपस में पसंद किए, तो लड़का वाला मतलब लड़का जो अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं भेज सकता लड़की कि हाँ भाई हम लड़के वाले हैं, हम कैसे भेजें? लड़की इसलिए नहीं भेजेगी कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये लड़कों वालों का काम है। तो भाई फिर रहो, फिर प्यार मोहब्बत किया ही क्यों ना? तो ठीक है, अब आज की स्टोरी का तो इतना ही था। तो अभी मेरे समझाने का लखनवी नवाब पे बहुत ही फ़र्क पड़ा। मैंने उनको हर एंगल से समझाने का कोशिश किया कि आपके जो भी अल्लाह ताला हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे कि आपने एक लड़की के चक्कर में अपनी फैमिली को छोड़ दिया, आपकी माँ के लिए है, पिताजी नहीं है तो आपकी माँ के लिए। तो आपका पहला दायित्व है कि अपनी माँ और बहन का केयर कीजिए। जो ज़िम्मेवारी आपके ऊपर है उसको निभाइए। और मैं इसमें लड़कों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि लड़के जब ज़िम्मेवारी आती है तो वो बचपन से ही 13 साल के लड़के को मैंने देखा है कि वो ज़िम्मेवारी अपने फैमिली की उठा रहे हैं, अपनी बहनों की शादी करवा रहे हैं, उनसे जो बड़ी बहनें हैं, पैसे जोड़-जोड़ के वो शादी करवा रहे हैं। तो इसकी भी एक कहानी है, तो मैं इसके बाद में चर्चा करूँगी। तो लड़के को बहुत सैल्यूट कि वो किसी भी ज़िम्मेवारी को इतनी आसानी से निभा लेते हैं। तो प्लीज़ आप अभी जो लखनवी नवाब का मेरे समझाने का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि उन्होंने उस टॉपिक पे सोचना ही छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मैडम अब तो मैं अपने काम पे फ़ोकस कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं एक इंसान को हर टॉपिक पे समझाती हूँ, तो एक तो उनका ये वाला इशू ये पूरा दिमाग से ही खत्म हो गया कि लड़की मुझसे प्यार नहीं करे, मेरा क्या होगा? मतलब वो जो भी चीज़ें उनके दिमाग में था। ब्रेकअप के फ़ायदे ये हैं कि लड़की अगर उस राजपूत कास्ट की है, और उस कास्ट की फैमिली मुस्लिम लड़के को कैसे दामाद बना सकती है? तो ये यहाँ पे आपका ब्रेकअप बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ब्रेकअप अगर नहीं होता तो आप पूरी ज़िंदगी भर पीसते रहते। तो यहाँ पे ब्रेकअप हो जाना कितना फ्रूटफुल है। आप देखिए कि लड़का लड़की को छोड़ मतलब लड़की तो अपने ही दुनिया में मस्त है, अपने काम पे फ़ोकस कर रहा है। 21 साल का लड़का जिसने कि पिछले 5 साल का 6 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया काम का, और आज वो अगर अपना एक शॉप खोलता है मैकेनिक्स का, तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेगा अगर 21 साल में इतना अनुभव उसने प्राप्त कर लिया तो। तो अब वो पूरी तरह से अपने काम पे फ़ोकस है, अभी उनकी शादी भी होने वाली है। तो लखनवी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपने लाइफ में यूँ ही ग्रोथ करते रहें, और आप जो भी मैंने पीछे की वीडियो में बताया कि आप ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग में आइए, और अपने लिए एक नया इस तरह का जो भी कार मैकेनिक्स का काम है, वो अपना एक शॉप खोलिए और अपने बिज़नेस को बड़ा कीजिए। बाकी अपनी फैमिली की ज़िम्मेवारियों को निभाइए, एक हैप्पी फैमिली, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।